जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ग्रामर गुरु में। पीछे हमने कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स देखी थी। आज हम ये देखेंगे, कुछ बच्चों को परेशानी होती है कि किसी शब्द में कोई कॉन्सोनेंट कहाँ साइलेंट रहता है, कैसे साइलेंट रहता है, उसके बारे में आज थोड़ा हम विस्तृत रूप से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सोनेंट जो हमारा है वो है बी। अब देखिए, किसी शब्द में, किसी स्पेलिंग में बी जो है वो कहाँ साइलेंट रहता है। अगर एम के तुरंत बाद बी आता है, एम के तुरंत बाद बी आता है तो इसमें बी साइलेंट रहेगा। एम के तुरंत बाद अगर बी आएगा तो बी इसमें साइलेंट रहेगा। इसके एग्जांपल्स देखिए, COMB। अब इसमें बी बोला नहीं जाएगा, ये कॉम, कॉम, कॉम यानी कंगी। नेक्स्ट TOMB। अब ये टॉम्ब नहीं है, टॉम, टॉम मतलब कब्र। तो देखिए, एम के तुरंत बाद बी आ रहा है, ये एम हमारा, इसके बाद बी, ये एम फिर यहां बी, और बी जो है वो प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है। इसी तरह और देखिए, BOMB, बॉम्ब, बॉम्ब, ये बॉम्ब ब नहीं है, बॉम्ब यानी बम्ब जिसको हम बोलते हैं। और देखिए लैम्प, ये लैम्प नहीं है, लैम्प, LAMB, लैम्प, लैम्प, लैम्प मतलब मेमना। तो पहला रूल कि बी के एम के तुरंत बाद अगर बी आए तो बी साइलेंट रहता है। फिर है कि टी से पहले अगर बी आए, सेकंड जो हमारा है वो टी से पहले अगर बी आए तो इसमें बी क्या रहता है, हमारा साइलेंट रहता है। तो देखिए DEBT। अब ये डेट नहीं होता, ये डेट होता है, डेट यानी कर्ज। इसी तरह DOUBT, ये डाउट नहीं होता, ये डाउट, डाउट, डाउट मतलब संदेह है। देखिए बी के तुरंत बाद टी यानी टी से पहले अगर बी आए तो बी हमारा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। इसी तरह से एक और होता है SUBTLE। अब ये सबटल नहीं होता, ये बी इसमें साइलेंट रहेगा, ये हो जाएगा सटल यानी बहुत ही छोटा, सूक्ष्म। तो हमने देखा बी का एग्जांपल कि बी किसी शब्द में कहां साइलेंट रहता है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा सी। सी जो लेटर है हमारा, वो किसी शब्द में कहां पर साइलेंट रहता है। तो अगर एस के तुरंत बाद सी आए, एस के तुरंत बाद सी, एस के तुरंत बाद सी आएगा तो हमारा सी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। जैसे सेंट, SCENT, सेंट। ये देखिए एस और इसके तुरंत बाद सी आ रहा है, सेंट, सेंट यानी खुशबू। और मसल, MUSCLE, मसल, ये एस है हमारा, इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, सी, तो ये बोला जाएगा मसल। इसमें सी साइलेंट रहेगा। इसी तरह से सीजर, SCISSORS, सीजर्स, सीजर्स क्या होती है, कैंची। तो एस के तुरंत बाद क्या आ रहा है, सी, तो ये भी साइलेंट रह रहा है। इसी तरह साइंस, SCIENCE, तो ये एस के बाद में तुरंत बाद में सी आ रहा है और ये सी क्या रहेगा, हमारा साइलेंट रहेगा, साइंस। इसमें सी का कहीं भी कोई ध्वनि नहीं आएगी। तो ये बात हमने की सी की। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डी। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कॉन्सोनेंट
डी। तो डी का नियम क्या होता है, जी से अगर पहले डी आ रहा है किसी शब्द में, डी से पहले अगर जी आ रहा है तो इसमें डी हमारा साइलेंट रहेगा। देखिए बी आर आई डी जी ई, ये जी है, इससे पहले तुरंत क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो ये डी का इसमें कोई साउंड नहीं आएगा, इसको बोला जाएगा ब्रीज। ब्रीज यानी हमारा जो पुल होता है वो। इसी तरह से नॉलेज, KNOWLEDGE, ये यहाँ डी आ रहा है, इसे इसके बाद क्या आ रहा है, जी, तो ये डी हमारा साइलेंट रहेगा, ये हो जाएगा नॉलेज। ये नॉलेज नहीं होता है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं नॉलेज, ये होता है नॉलेज। इस तरह से कॉलेज नहीं होता है, कॉलेज, नॉलेज। इसी तरह से एज, EDDGE, एज, तो ये इसमें डी भी प्रोनाउंस नहीं होगा। अब प्रोनाउंस क्यों नहीं होता है, डी और जी, डी और जी ये दोनों मिलकर एक साउंड बनाते हैं किसकी, ज़ की, इसलिए ये प्रोनाउंस नहीं होता, इसलिए डी को बोला नहीं जाता है। डी और जी मिलकर क्या बनाते हैं, ज़। तो इसी तरह ब्रिज बन गया, इसी तरह नॉलेज, इसी तरह एज। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है जी। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा 4 नंबर पर हमारा जो कॉन्सोनेंट रहेगा वो रहेगा जी। कि जी जो है वो कहां पर है, साइलेंट रहता है। अगर एन से पहले जी आता है, जी हमारा कहां साइलेंट रहेगा, अगर किसी शब्द में, किसी स्पेलिंग में हमारा जी जो है वो एन के तुरंत पहले आ रहा है तो जी हमारा इसमें साइलेंट रहेगा। जैसे SIGN, साइन, DESIGN, डिजाइन। इसमें आप देखिए एन से पहले जी आ रहा है, एन से पहले जी आ रहा है, तो ये क्या बन रहे हैं, इसके जो ध्वनि है जी की वो नहीं आ रही है, खाली से, ई की मात्रा और न, साइन। इसी तरह से एक और होता है फॉरेन, उसमें भी हमारा जी जो होता है वो साइलेंट रहता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो रहेगा एच। एच हमारा जो कॉन्सोनेंट है वो कहां साइलेंट रहता है, डब्ल्यू के तुरंत बाद अगर एच आता है, यानी हमारे जो WH वाले शब्द होते हैं और कौन से शब्द होते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं, तो ऐसे शब्दों में क्या है, हमारा H जो होता है वो साइलेंट रहता है। जैसे आप देखिए WHAT व्हाट, WHERE वेयर, और इसी तरह से whom, ये whom नहीं, और इसी तरह से white, WHITE white। तो ये हमारे शब्द है जिनमें H जो है वो W के तुरंत बाद आने पर साइलेंट रहता है। कुछ एक शब्द और भी हैं H के, कुछ एक और भी रूल्स हैं जिनमें H पहले आता है। H पहले आने पर किसी शब्द में, किसी स्पेलिंग में अगर H पहले आता है तो उसमें H हमारा जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे HOUR जिसको हम हावर बोलते हैं, आवर यानी घंटे। इस तरह HONEST ये होनेस्ट नहीं होता है, ये ऑनेस्ट होता है। इसी तरह से HONOUR ओनर, ये होनर नहीं होता है, ओनर होता है। इसी तरह से एक स्पेलिंग होती है उत्तराधिकारी, HEIR एयर होता है, ये हेयर नहीं होता है। तो देखिए HOUR आवर यानी घंटे, HEIR ये होता है एयर, उत्तराधिकारी। इस तरह से HOTEL
ये होटल नहीं होता, ये होटल, ये एच इसमें साइलेंट रहता है, होटल। इसी तरह से ऑनेस्ट, HONEST, ये देखो एच या शुरू में आ रहा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, इसको बोला नहीं जाएगा, इसका उच्चारण नहीं होगा, इसकी ध्वनि ओ से ही शुरू होगी, तो ये बना जाएगा ऑनेस्ट। इस तरह से ऑनर, HONOUR, ऑनर, ये ऑनर नहीं होता है, इसमें एच क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा और ये बन जाएगा हमारा ऑनर। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा रहेगा 6 नंबर पर, वो रहेगा हमारा के। के में क्या है, के और एन, अगर किसी वर्ड की किसी स्पेलिंग के शुरुआत में के आ रहा है और उसके जस्ट बाद में एन आ रहा है किसी भी वर्ड में, तो इसमें हमारा के जो है वो साइलेंट रहेगा। जैसे KNOW, इसको हम बोलेंगे नो, क्रो नहीं बोलेंगे, के इसमें साइलेंट रहेगा। नो से ही बनता है नॉन, KNOWN, नॉन, तो इसमें भी के हमारा साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए नी, KNEE, नी, इसमें के हमारा साइलेंट रहेगा। इसी तरह से नाइट, KNIGHT। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि नाइट की स्पेलिंग तो NIGHT होती है, वो होती है रात। ये जो स्पेलिंग है KNIGHT, इसका मतलब होता है योद्धा, वॉरियर। इसी तरह नोट, KNOT, नोट, ये जो नोट होता है इसका मतलब होती है गांठ, हम जो कोई गांठ है लगाते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है BCDGH और K, तो हमने ये अभी तक 6 पढ़े हैं कॉन्सोनेंट जो हमारे साइलेंट रहते हैं किसी न किसी वर्ड में, किसी न किसी रूल के हिसाब से।